नौजवान हो, किसान हो, आम आदमी हो या फिर हो कारोबारी, आपकी परेशानी को प्रमुखता से उठाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आप सबका स्वागत है। पंजाब में इलीगल माइनिंग का इशू बढ़ गया है। हमने खबर दिखाई थी कि मान सरकार ने मंत्री बदला, लेकिन क्या ईडी की जब्त हुई जमीन पर माइनिंग बंद हो गई? कॉलिंग कार्ड में पंजाब में अवैध खनन पर एक और खुलासा करूंगा अभी थोड़ी देर में। खुलासा तो जम्मू कश्मीर में भी होगा। अवैध खनन की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं, नदी नालों का हाल क्या है, रेत के लालच में पानी बचा या नहीं, सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में अवैध खनन का माफिया लोग। मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, मगर किसान अब भी लाइन में लगे हैं, वोटिंग के लिए नहीं, यूरिया के लिए। किसानों को यूरिया क्यों नहीं मिल रहा? दिक्कत क्या है भाई, और कौन जिम्मेदार है इस दिक्कत का? सिग्नेचर स्टोरी में अन्नदाता का दर्द दिखाएंगे। चीन अपनी हरकतों से कभी बाज आ ही नहीं सकता। पहले एलएसी पर सैनिक भेजे, अब एक्साइज चीन में सैटेलाइट सेंटर बना दिया। बीजिंग का यह कदम देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आज एक्सक्लूसिव में चर्चा इसी पर करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अवैध खनन पर हमने देश भर में मुहिम शुरू कर रखी है। हर सूबे में जा रहे हैं हम, लेकिन खनन माफिया की चर्चा हम ही नहीं कर रहे, सत्ता के गलियारों में भी हो रही है। योगी हो या फिर पीएम मोदी, राजस्थान की चुनावी रैली में दोनों ने इसका जिक्र किया। आज पब्लिक इंटरेस्ट में आपको जम्मू कश्मीर में अवैध खनन का खेल दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में यह बताना है कि घाटी में कहां कहां इलीगल माइनिंग हो रही है। आपको पता है ना, हमने राष्ट्रव्यापी मुहिम शुरू की है इलीगल माइनिंग को लेकर, और सिस्टम क्या कर रहा है इस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। लेकिन इससे पहले पंजाब में अवैध खनन पर मचे सियासी घमासान के सारे अपडेट आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। पंजाब में ईडी की जब्त की हुई जमीन पर इलीगल माइनिंग की खबर दिखाने के बाद भगवंत मान सरकार ने खनन मंत्री की छुट्टी कर दी थी, उनसे वो प्रभार वापस ले लिया था। यह अपडेट कल आपको दिया था हमने, लेकिन आज मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। अनंतपुर साहिब की वही जमीन, वही इलाका, मगर रेत के ढेर रातों रात गायब। 2 दिन पहले हमारे रिपोर्टर सचिन ने इसी जगह इलीगल माइनिंग की तस्वीरें दिखाई थी। पंजाब सरकार और जांच एजेंसियों की नाक के नीचे कैसे इलीगल माइनिंग हो रही थी, यह खुलासा किया था। 2 दिन में ही काफी कुछ बदल गया। मंत्री जी का विभाग चला गया, मगर नहीं बदला तो शायद सरकारी सिस्टम, क्योंकि सचिन जब मौके पर दोबारा पहुंचे तो वहां एक बार फिर अवैध खनन के सबूत मिले। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अटैच की गई जमीन पर धड़ल्ले से अवैध माइनिंग हो रही है। जब हमने शुक्रवार को इस जगह का विजिट किया था तो यहाँ बड़े बड़े रेते के ढेर थे जो इलीगल माइनिंग हुई थी, और अब वो रेते के ढेर यहाँ से गायब हैं। सवाल यह है कि आखिर रेत गया कहां? क्या पुलिस वाले अपने साथ ले गए, ट्रक डंपर सीज कर लिया, या फिर मार्केट में खपा दिया गया? जवाब तो नहीं मिला। हाँ, इसी जगह ट्रक टायरों के ताजा निशान जरूर मिल गए। उस रेते को माइनिंग माफिया जो है यहाँ से ले गया है, और साथ में आपको बताते हैं ये नए टायरों के निशान जो बता रहे हैं कि रेते के ढेर जो हैं, जो रेता है यहाँ से, उसको कैसे ले जाया गया था। ये फ्रेशली माइंड साइट है। एक खुलासा देखकर आप सबकी ही नहीं, पंजाब की सरकार की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी आंखें खुल जाएंगी। अब एक बात और हैरान करने वाली है। पब्लिक इंटरेस्ट में 20 नवंबर को खबर दिखाने के बाद 21 नवंबर को एसडीओ साहब आए, जांच पूरी करके चले गए। जब पूछा कि क्या पुलिस को इलीगल माइनिंग का पता था, तो जवाब के तौर पर एफआईआर की जानकारी दे दी। कह दिया कि पुलिस ने तो 1 महीना पहले ही कार्रवाई की थी। ये उसी एफआईआर की कॉपी है। 17 अक्टूबर को नंगल पुलिस थाने में दर्ज हुई थी, वो भी श्रीराम स्टोन क्रशर के खिलाफ। एसडीओ की तरफ से कहा गया अब सब चंगा है, कोई अवैध माइनिंग नहीं हो रही।
लेकिन यहीं पेच फंस गया, क्योंकि एफआईआर में सारे तथ्य नहीं बताए गए। ये बात छिपाई गई कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा ईडी ने अटैच किया हुआ था, जो ड्रग माफिया जगदीश भोला की थी। पंजाब पुलिस ने ऐसा क्यों किया, इस पर अकाली दल की अपनी थ्योरी है। सबसे बड़ा इलीगल माइनिंग का सरगना वो हरजोत बैंस है। जो पुलिस वाला एक्शन लेता है उस एसएसपी को तो ये बदल देते हैं और आज तक पोस्टिंग नहीं देते। तरन तारण गुरमीत चौहान लगे थे जिन्होंने रंगे हाथी मनजिंदर लालपुरे के परिवार को माइनिंग करते पकड़ा। और पहला एसएसपी होगा जो पर्चा सिर्फ मशीन पे देता है या ट्रक पे देता है या पोकलेन पे देता है, किसी आदमी को नहीं जिम्मेदार रहता, उसको तो नई पोस्टिंग दे दी। सवाल तो एबीपी न्यूज को भी पंजाब पुलिस से पूछने हैं। 17 अक्टूबर 2023 को अवैध खनन की एफआईआर में ईडी की अटैच जमीन का जिक्र क्यों नहीं? रोपड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी को अवैध खनन की जानकारी क्यों नहीं दी? एफआईआर दर्ज करने के 1 महीना बाद भी खनन क्यों नहीं रुका? अगर अवैध खनन नहीं हो रहा था तो बारिश के बावजूद साइट पर ट्रकों के टायरों के ताजा निशान कैसे आए? एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मसलन कितने वाहन जब्त किए, अवैध खनन में लगे कितने लोगों को पकड़ा या उनके कितने ठिकानों पर दबिश दी? खनन में इस्तेमाल हो रही कौन कौन सी मशीनरी जब्त की? अगर 17 अक्टूबर तक माइनिंग हो रही थी तो 1 महीने में पुलिस ने कितने आरोपियों की पहचान की जो खनन में लगे हुए थे? क्या ये एफआईआर जिला प्रशासन या पुलिस ने सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए दर्ज की थी? पंजाब में अवैध खनन के मामले पर कांग्रेस भी मान सरकार पर हमलावर है। प्रगट सिंह ने ईडी दफ्तर के घेराव का ऐलान किया है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू सीबीआई और एनजीटी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पंजाब ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, पंजाब ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ बदलू। पंजाब के रिसोर्सेज सारे डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में, चाहे शराब हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे केबल की मोनोपोली हो, इतने देखो खो रहे हैं। किसी पूछ लो पंजाब पटियाले च। अच्छी बात यह है कि मान सरकार ने इलीगल माइनिंग पर तुरंत कार्रवाई की, मंत्री बदला, मगर एबीपी न्यूज ने जो सवाल उठाए उनका जवाब है या नहीं? पंजाब सरकार किसी भी स्टेटमेंट के लिए सामने नहीं आई। हमने संपर्क करने की कोशिश की, जो नए मंत्री हैं चेतन सिंह जोड़ा माजरा, उनसे भी बात की। इसके अलावा जो सेक्रेटरी माइनिंग है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कॉन्क्रीट जवाब भी आगे क्या हो रहा है उस पे नहीं मिला। इस शो में हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, बेरोजगारी, महंगाई या फिर कालाबाजारी। जिसने भी आपका हक छीना, सीधा सवाल उनसे होता है, जिन पर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का जिम्मा होता है। इसलिए हमने ये तय किया है कि इलीगल माइनिंग पर जब तक सटीक कार्रवाई नहीं होती, माफिया राज को खत्म करने के लिए कंक्रीट प्लान नहीं बनता, पुलिस और माइनिंग विभाग को जब तक जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। फिर वो चाहे मान सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या फिर किसी दूसरे सूबे की सरकार हो। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद आज अवैध खनन माफिया की खबर जम्मू कश्मीर से लेनी है। जम्मू में हमारे संवाददाता अजय बाचलू और कश्मीर से आसिफ कुरैशी ने इलीगल माइनिंग की तलाश में कई नदी नालों में पड़ताल की। दोनों की रिपोर्ट को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि अवैध खनन का जाल जम्मू कश्मीर में कितना मजबूत है और तमाम दावों के बावजूद सरकार का सिस्टम कितना बेबस। ये जम्मू के रहने वाले अश्विनी हांडा है। खुद का बिजनेस है। कुछ दिन पहले नानक नगर में प्लॉट लिया था। सोचा था आगे जाकर घर बनाएंगे, लेकिन जब मार्केट में रेत बजरी का दाम पूछा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिसाब लगाया तो दिमाग चकरा गया। इन माफियों की वजह से आज जो आदमी एक बजरी का ट्रक लगभग 2 से 2,500 हजार रुपए में उसको मिलता था, आज उसी का रेट 6,000 और 7,000 के बीच है। कभी कभी तो ऐसा होता है, शॉर्टेज होती है तो 10,000 भी क्रॉस कर जाता है।
रेता जो है वो लगभग लोगों को जो है वो 600-700 रुपये की ट्रॉली मिल जाती थी। आज ये है कि आज का रेट 3000 के करीब है, और जब शॉर्टेज होती है तो तकरीबन उसका रेट डबल हो जाता है, 6000 के करीब पड़ जाता है। रेत बजरी के दाम से तो अरुण भी परेशान है। जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में दुकान चलाते हैं। सोचा था मरम्मत करवाएंगे तो शॉप का नया लुक आएगा, कस्टमर्स की लाइन लगेगी। काम शुरू तो कर दिया, पैसे भी लगा दिए, मगर रेनोवेशन खत्म कैसे करेंगे ये समझ नहीं आता। जो रेट हैं मार्केट में लेने जाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक्चुअल रेट तो कोई बताता नहीं है। अगर कोई मिल भी जाए तो वो 2 गुना ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में पहला रेट था। पहले रेट के कंपैरिजन में अब जो इतना ज़्यादा मार्केट में इतना ज़्यादा उछाल है, काम कराना तो आप भूल ही जाओ ना, काम हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में किसी में ही पकड़ लो, ईंट पकड़ लो, रेता पकड़ लो या सीमेंट ले लो, हर चीज़ का इतना ही बढ़ता जा रहा है कि उसको मैनेज करना ही मुश्किल है। आम इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सवाल है रेट बढ़े क्यों? क्या खनन को लेकर सरकार की पॉलिसी में फर्क आया या फिर सामान की सप्लाई कम हो गई? जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। जम्मू की तवी नदी, यहाँ सरकार ने तय लिमिट में माइनिंग की इजाजत दी है, मगर हमारे संवाददाता अजय बाचलू ने बताया कि यहाँ तो दिन रात अवैध खनन होता है। जम्मू में खनन माफिया दिन दिहाड़े प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे से, यहाँ के रिवरबेड से, नदियों से, नालों से इस खजाने को लूट रहा है। इसकी तस्वीरें आप यहाँ तवी नदी से देख रहे हैं। मेरे सामने आप ट्रैक्टर देख रहे होंगे। दरअसल ये ट्रैक्टर तवी नदी से रेत और बजरी दिन दिहाड़े उठाकर यहाँ पर मार्केट में बेचते हैं। प्रशासन भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो कि उन्होंने यहाँ पर इस खनन माफिया के खिलाफ नकेल कसी है, लेकिन सच्चाई कुछ और बता रही है। रेत माफिया की सिस्टम में घुसपैठ कितनी है, अंदाजा इसी से लगाइए कि रेत बजरी निकालने से लेकर उसे मार्केट तक पहुंचाने में इनके खबरी पूरे रास्ते में एक्टिव होते हैं। अगर बीच रास्ते में ट्रक पकड़ भी लिए तो पुलिस से क्या कहना है, इन्हें ये भी पता है। सर वो हमारे नाम है, जमीन अपने उधर फेंक रहे हैं, हमने अपने ही काम है जहाँ पे फेंक रहे हैं, अपनी जमीन अपने नाम है, सब कुछ हमारे अपने। आप कहाँ से ला रहे हैं? यही सेम जगह से अपने लिए ला रहे हैं। ये मतलब इलीगल नहीं है काम? नहीं, इलीगल तभी से हो रेता बजरी तो इलीगल है, हम खेत से लाए, अब क्या पता। इलीगल माइनिंग कहीं भी रिपोर्ट होती है, डीएमओ साहब हमारे एक्टिव रहते हैं, तो उसमें हम उसको स्ट्रिंजेंट मेजर के साथ रोक लेते हैं और पेनल्टी इम्पोज कर लेते हैं। अगर गाड़ी हमें पकड़ी जाती है, मान लो उसका 10,000 फाइन होता है, तो उसको 10 गुना जाके उसको हम उसको ले लेते हैं, पेनल्टी इम्पोज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी 8 करोड़ 8.5 करोड़ में 20-21 में लिया, 22 में लिया, अभी 4.5 करोड़ के करीब हमने अभी जनरेट कर दिया रेवेन्यू पेनल्टी इम्पोज करके। पुलिस पकड़ेगी, विभाग जुर्माना कर देगा, ट्रक डंपर पकड़ लेंगे, इससे अवैध खनन रुक जाएगा? यही सवाल हमें जम्मू से कश्मीर ले गया। हमारे रिपोर्टर आसिफ कुरैशी को क्या दिखा? साउथ कश्मीर के कुलगाम का वैष्णव नाला कुछ साल पहले तक पानी से लबालब था। झेलम का पानी ओवरफ्लो होता तो पुल के पास तक बहता, चारों तरफ हरियाली थी, मगर अब ना पानी बचा ना कोई नाला। सरकार ने खनन की इजाजत दी, लेकिन माफिया ने इलीगल माइनिंग से सब कुछ खत्म कर दिया। आसिफ ने जैसे ही रिपोर्टिंग शुरू की, अवैध खनन वाले भाग निकले। यहाँ पे आप देखें तो जहां हर एक मिनरल ब्लॉक में दिन में केवल और केवल 25 ट्रक दिन के मिनरल्स निकाले जाने थे, वहीं हमारे देखते देखते यहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां और डंपर माल ले जाते हुए दिखे। और अब आप देखें तो ठीक नदी के बीच से कैमरा देखते ही ये ट्रैक्टर भागने लगे। ट्रैक्टर, जेसीबी, ट्रक सब कैमरा देखते ही यहां से भागने लगे। अवैध खनन का मसला हाई कोर्ट तक गया, स्टे ऑर्डर आ गया, एनजीटी की गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं।
माइनर मिनरल रूल्स जो 2016 के हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है और वो रात में भी काम करते हैं, दिन में भी। लोकल प्रोडक्ट है तो लोकल लोगों को यूटिलाइज करना होता है, हाफ रेट्स पे जाना चाहिए, उनके घरों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है हाफ रेट्स पे, उनको बहुत महंगे रेट्स में मिलता है और यहाँ का लोकल कम्युनिटी इसमें यूटिलाइज होना चाहिए, वो भी कहीं नहीं होता है। 1 घंटे में अगर आप इसका फ्लो देखेंगे आप खुद ब खुद शॉक हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 10 मिनरल ब्लॉक्स है तो 30 ट्रक्स निकलने चाहिए दिन भर या 40, लेकिन ये 400 पूरे दिन में 400-500 ट्रक्स निकलते हैं। आप अधिकारी अवैध खनन पर लगाम कसने का दावा करते हैं, लेकिन सच ये है कि तवी, रावी, झेलम, चिनाब जैसी बड़ी नदियों में अवैध खनन हो रहा है। भले ही पॉलिसी बदल गई, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। पूरे देश में खनन बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है क्योंकि माफिया सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में अवैध खनन का कारोबार कितना बड़ा है? कुल 208 खनन ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, मगर इलीगल माइनिंग कई जगह होती है। कश्मीर में बड़गाम, कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में रेत माफिया सक्रिय है। जम्मू में सांबा, रियासी, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और डोडा में जबरदस्त अवैध खनन होता है। पिछले साल में सरकार को 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इस खनन से मिला, जबकि अवैध खनन से सरकार को सालाना 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 3 साल पहले जम्मू में 100 फुट डंपर के रेत का दाम 1700 रुपए था, लेकिन अब ये 2800-3000 से भी ज्यादा हो गया है। ये लब्बो लबाब है कहानी का। राजस्थान के चुनावी मंच में भी अवैध खनन का मुद्दा गूंजने लगा है। पता है हमने पड़ताल क्यों शुरू की? क्योंकि हमें यह लगता था कि बहुत से लोगों को ये रेत सस्ती नहीं मिल रही है, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है, और लोगों की ऐसी शिकायत भी आती थी कि अवैध खनन से जितनी कमाई माफिया और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को हो रही है, शायद उतनी किसी दूसरे माध्यम से हो ही नहीं सकती, और वो भी नगद नारायण, यानी सीधा कैश मिलता है। ये धंधा बंद होना चाहिए, पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए, और माफिया राज को खत्म करना सरकार का काम है, खजाने को भरना सरकार का काम है। हम तो सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। सच सुनने की आदत डाल लीजिए।